बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, भारतीय एयरफोर्स हो या भारत की बर्री अफवाज हो, मई वाली कशीदगी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ एक मुख्तसर पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके बाद से भारतीय अफवाज का मोराल अपेरेंटली डाउन ही लगता है और कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे जग हसाई का बायस बनती है और लोग मजाक उड़ाते हैं। वो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की बात हो या अपनी उनकी डिस्कशंस हों, मीडिया की बात कर लें या एनालिस्ट्स की बात कर लें या डिफेंस तजिया निगार भारत के उनके हवाले से बात कर लें। दुबई में इस वक्त एयर शो चल रहा है जिसमें पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक अपने डिस्प्ले कर रहे हैं। जहाज़, फाइटर जेट्स हैं या एसेसरीज़ हैं या एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या अपना एयरफोर्स के हवाले से जदीद वेपन्स हैं, जहाज़ हैं या गैजेट्स हैं। तो उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने भी अपना JF-17 थंडर और दीगर जहाज़ डिस्प्ले किए हैं। तो दूसरी तरफ भारत ने भी अपने लोकली असम्बल्ड जो इंडिया में तैयार हुए हैं जहाज़ वो भी डिस्प्ले किए हैं, जिसमें एक तेजस त्यारा शामिल है। लेकिन हुआ क्या कि इस एयर शो में किसी स्पेक्टेटर ने जो उसका विजिट कर रहे थे, उन्होंने तेजस त्यारा जो भारत ने अपने डिस्प्ले किया हुआ था, भारत का जो स्टैंड था, तो उसमें से ऑयल लीक होने की वीडियो बना ली गई। और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुई तो एक मजाक बन गया और एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग शुरू हो गई भारतीय एयरफोर्स की और भारत का जो जहाज़ डिस्प्ले किया गया कि इसकी वैल्यू ये है कि वो खड़े खड़े उसका ऑयल लीक हो रहा है, तो उसने क्या मार्केट कैप्चर करनी है। बेसिकली आपको पता है कि ये एयर शोज जो होते हैं या डिफरेंट जो एग्जीबिशंस होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि कंपनियां आके अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डिस्प्ले करें, उसको प्रैक्टिकली दिखाएं और ताकि मुख्तलिफ कंपनियां या मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो उसको ख़रीदें। तो इसमें जहाँ पाकिस्तान के JF-17 थंडर की बल्ले बल्ले हो गई, दूसरी तरफ भारत के तेजस त्यारे के हवाले से ये वीडियो जो है इसने भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है एयर डिफेंस के हवाले से हो या एविएशन के हवाले से हो और जहाज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए एक सवालिया निशान बना दिया। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत के मकामी तौर पर तैयार करदा लड़ाका तैयारे तेजस की दुबई एयर शो के पहले दिन नुमाइश एक गैर मुतवक्के ऑनलाइन तनाज़े के साथ जुड़ी रही है। पहले दिन ही तेल लीक हो गया जब सोशल मीडिया पर गर्दिश करती एक वीडियो में शो के दौरान रनवे पर खड़े एक तैयारे से ऑयल टपकते हुए दिखाया गया। ये बाकायदा वीडियोस सोशल मीडिया पे जिसमें एक्स के ऊपर भी ये वीडियोस लगाई गई हैं, उसमें ये नज़र आ रहा है कि ऑयल लीक हो रहा है और उसके नीचे उन्होंने कोई एक बॉक्स रखा है जिसमें जो है वो ऑयल गिर रहा है। और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो गई, जिसके बाद नाक़दीन की तरफ से तंज़ और हवाबाजी के माहिरीन की जानिब से और हवाबाजी के माहिरीन की जानिब से बहस शुरू हो गई। वीडियो बज़ाहिर जो है जैसे मैं आपको बता चुका कि एक विजिटर ने बनाई, जिसमें वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि एक तेजस त्यारे के नीचे से शफाफ माया आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहा है। ये मामला अब इस बात को बेसिकली उजागर करता है कि भारत का ये नुमायां दिफाई बरामदाती मंसूबा आलमी असला मंडी में मुसाबकत करते हुए कितनी गहरी जांच पड़ताल का सामना कर रहा है। तेजस 30 साल में तैयार होने वाला 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है, जो भारत के मेक इन इंडिया दिफाई प्रोग्राम की बुनियादों में से एक है। अब एयर शो में मौजूद भारतीय वफ्द की क़यादत वज़ीर ममलिकत बराए दिफा संजय सेठ कर रहे हैं। ये जो शो हो रहा है, उन्होंने इस वायरल वीडियो पर ताहाल कोई सरकारी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इनकी पेशकश अब भी भारतीय फ़िज़ाइया के मनसूबा बंद फ्लाइट शोज़ के गिर्द घूम रही है, जिनका मकसद तेजस की अमली सलाहियतें मुमकिना गैर मुल्की खरीदारों को दिखाना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इस तैयारे को तैयार करती है। इसने और भारतीय फ़िज़ाइया ने भी इस मखसूस वाक़े पर अभी तक कोई तबसरा नहीं किया। तेजस हस्बे मंसूबा एयर शो के फ़्लाइट डिस्प्ले शेड्यूल में हिस्सा ले रहा है और ये तेजस त्यारा अभी कुछ अर्सा पहले ये जो भारतीय फ़िज़ाइया का लड़ाका तैयारा है, ये राजस्थान में गिरकर तबाह भी हुआ है। तो अब एक तरफ हम देखते हैं कि जी भारतीय जो तैयारे हैं उनका ऑयल लीक हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं लोकली, डेफिनेटली उसमें चाइना की शामिल है, अपना कोऑपरेशन शामिल है उसमें टेक्निकल। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह
भारत की जो अपना एयरफोर्स है उस पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किस तरह डोमिनेट किया होगा। मई में जो स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 6 से 7 तैयारे जो हैं वो गिराए हैं। अब पाकिस्तान का जो तैयारा है JF-17 थंडर जो है ये डिस्प्ले हुआ और इसके इर्द गिर्द जो है वो मिसाइल भी लगाए गए, चारों तरफ नस्ब किए गए और जो एयर शो के शुरा में मरकजी निगाह बना रहा और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स जो हैं वो उन्होंने विज़िट किया और खूब दाद दी। लेकिन दूसरी तरफ जो तेजस त्यारा है 500 मीटर दूर सन्नाटे में खड़ा रहा। इवन इंडिया की जो बताया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से भी जो इंडियंस हैं वो भी नहीं आए और ना ही कोई अवामी दिलचस्पी जो है उसमें ली गई तेजस त्यारे में। तो जहां इंडिया ने ऑपरेशन संदूर करके पाकिस्तान पे स्ट्राइक की थी, तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस करके पूरा जवाब दिया और फिर अमेरिका को आना पड़ा दोनों मुल्कों के दरमियान जंग ख़त्म करवाने के लिए। जो फाइट हुई और खुदा न खास्ता वो एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकती थी। तो अब पॉइंट ये है कि भारत, मैं पिछले भी अपने व्लॉग्स में आपको बता चुका कि किस तरह भारतीय अफवाज जो कुछ यूज़ कर रही हैं, जो उनके पास गैजेटरी है, वेपन्स हैं, जहाज़ हैं या एम्यूनेशन है या फाइटिंग के लिए जो इक्विपमेंट है उसके अंदर अभी तक हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर ख़ास तौर पे एक चैलेंज है भारतीय अफवाज को ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग का कोई स्टैंडर्ड अपेरेंटली नज़र आता है और ना ही उनको अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उससे अपनी तवक्कुआत पूरी होती नज़र आती हैं। फिर इस तरह की जग हसाई का बायस बनते हैं वाक़यात जब तेल लीक हो रहा हो तैयारे में से, तो उससे फिर सोशल मीडिया के ऊपर और एक तूफ़ान आ जाता है और जो एनालिस्ट्स हैं वो फिर दे रेज फिंगर ओवर द मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। तो दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान में बर्री अफवाज, एयरफोर्स और नेवी की जो डिफेंस इक्विपमेंट बन रहा है, डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें तैयार हो रही हैं उसके अंदर एक स्टैंडर्ड नज़र आता है और वो पूरी दुनिया एक्नॉलेज भी करती है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।